राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो सेम फाइव स्टूडेंट, दिस इज योर अनदर कोर सब्जेक्ट विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अब हम डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस और इसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून। तो स्टूडेंट्स, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ ही चुके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन लेता कैसे है? वो कैसे चीजों को एनालाइज करता है, क्या करता है। जैसे किसी भी बिजनेसमैन को कोई भी XYZ लिमिटेड है और उसको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो इन सब चीजों का जो रिलेशन है, इन सब चीजों का एनालाइज करना, और जिससे उसको पता चल सके कि वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो वो सब कुछ आप किस में पढ़ते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपको बताता है कि कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम करो, और ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल। ओके, तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब। तो चलो अब इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और फिर बहुत जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलो डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है। तो यूनिट 1 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप क्या पढ़ने वाले हो? देखो, पहले तो इसकी भी 5 यूनिट है, और इन 5 यूनिट में से जो यूनिट 1 और यूनिट 5 है, ये टोटली थियोरेटिकल है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल है। और बाकी की जो 3 यूनिट है, 2, 3 एंड 4, दे ऑल आर प्रैक्टिकल। ओके। ओके, तो फिलहाल हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले? यूनिट 1 में आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। यूनिट 1 में आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, टोटली थियोरेटिकल है। मैनेजमेंट का क्या मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों ये दोनों अलग अलग है, क्यों हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं, इसके एडवांटेज, इसकी लिमिटेशन, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे यूनिट 1। और यूनिट 1 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज पीवीआर। पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और इसको पढ़ने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आने वाला। ओके, फिर आते हैं और इतना ही है यूनिट 1 में। नाउ कम टू यूनिट 2। यूनिट 2 में अगेन यू हैव 2 चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट इज बजटरी कंट्रोल। इसमें आप अपने बजट, कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस अपने बजट को कैसे कंट्रोल करता है, क्या, कैसे वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है, कैसे वो वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है, कैसे वो नॉन वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट को कैसे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जो चेंज होती रहती है पीसेस बाय पीसेस। फिक्स कॉस्ट क्या होती है जो एंटायरली फिक्स होती है। ये हम पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल में, पर अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप अपने कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेरिएबल कॉस्ट में ज्यादा आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं या फिक्स कॉस्ट में। तो ये सब किस में कवर करेंगे हम? बजटरी कंट्रोल। नाउ द सेकंड चैप्टर वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वैसे ये अलग चैप्टर है, बट इट इज टोटली रिलेटेड टू बजटरी कंट्रोल। अगर आपने ये कर लिया तो ये आप करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैसे आपने पढ़ा भी होगा। जैसे पहले हम जो वो स्टेटमेंट करते थे ना, कि ध्यान, आपने सेल्स जितनी की वो, फिर उसमें से आप माइनस कर दो COGS, फिर उसके बाद आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये रिलेटेड है इससे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो यही हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, थोड़ा सा एडवांस पे जाके फिर आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है विच इज मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके बारे में आप पढ़ोगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 इज डिसीजन मेकिंग। अब आपने इतनी सारी कॉस्ट पढ़ी, अब
लेकिन इनका फायदा क्या है, इनको रीड करने का, इनको एनालाइज तो कर लिया हमने, इनकी इन सारे यूनिट 2 से लेके यूनिट 3 में हमने क्वांटिटेटिव टर्म्स निकाल ली, उसकी क्वालिटेटिव टर्म्स निकाल ली। अब बट उसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ करें, बिजनेस उसको क्यों निकाल रहा है, क्या यूज, तो ये हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग में कि ये जो सारी कोर्स है ये डिसीजन लेने में क्यों हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, ये हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे इन डिसीजन मेकिंग। Then it's unit 5, and unit 5 is again a theoretical unit which is performance management. आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैनेज कर, वो हम यूनिट 5 में कवर करेंगे। ओके, तो इस सब्जेक्ट में इतना ही है, दैट्स इट। फिर ये इतना ही सिलेबस है आपका, एंड देन इट्स एंड, खत्म सिलेबस। सो हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। सो प्लीज 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 subscribe it, like it, comment it, and stay tuned and stay focused and stay healthy. Thank you so much.